विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। संजय जी, मैं शुरुआत आज आपसे कर लूं। ये दरअसल बिहार इन सारी योजनाओं का खर्च उठाने में सक्षम दिखाई देता है क्या, या फिर वो जो हमने महाराष्ट्र में देखा, हमने पंजाब में देखा, हम दिल्ली में देख रहे हैं, वैसा ही कुछ स्थिति बिहार में दिखने वाली है क्या? नहीं, आपने अभी एक आंकड़ा दिया कि 24-25 में जो कर्ज है वो 3,62,036 करोड़ है। अभी तो ये वित्तीय वर्ष अंत होते होते ये आंकड़ा पहुंच जाएगा 4 लाख के करीब। हाँ। और बिहार की जो सर की जरा आवाज बढ़ाइए। अपनी आमदनी है मात्र 22,000 करोड़ रुपए या 22%। बाकी 59% ये केंद्र से पर निर्भर करते हैं। जो 40-41% जो इनका टैक्स में हिस्सेदारी है, बाकी केंद्र कर्ज देती है। और बाकी 18% के लिए इनको वर्ल्ड बैंक की तरफ देखना पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो वेलफेयर स्कीम्स हैं वो वेलफेयर स्कीम्स सरकार नहीं चलाए, लेकिन नीतीश कुमार जी कभी फ्रीबी के अगेंस्ट थे। ठीक है, बाकी पार्टियां जो करती है, सदन में उनके बयान है कि मैं किसी भी तरह का मुफ्त की चीजों को दे करके लोगों की आदत नहीं लगाना चाहता हूं। फिर 1.25 लाख यूनिट बिजली फ्री कैसे दे दी गई? लगा ना 125 यूनिट 125 टोटल आप बता रहे हैं। 125 यूनिट। मैं वही कह रहा हूं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड में चुनाव कैसे जीते जाते हैं वो एक अलग पार्ट है। लेकिन नीतीश कुमार का स्टैंड वहां था कि हम अस्थायी विकास के द्वारा ही हम आकार देंगे अपने राज्य को, और लोगों को हम बेहतर बनाने के लिए, चाहे वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात हो, चाहे रोजगार देने की बात हो, हम उसी आधार पर लोगों के बीच में जाएंगे। लेकिन जब इन्होंने भी जब धड़ाधड़ योजनाओं की घोषणा की, थोड़ी चिंता मुझे भी हुई। अब मैं आपको एक छोटा आंकड़ा बता देता हूं। हर दिन 63 करोड़ का सूद बिहार को देना पड़ता है, केवल इंटरेस्ट 63 करोड़ रुपए का। अब कल्पना कीजिए कि जिसके पास अपने रेवेन्यू के लिमिटेड स्रोत हैं, वो राज्य अगर 63 करोड़ रुपया हर दिन सूद देगा, फिर बाकी चीजों के प्रति वो शिक्षा, स्वास्थ्य और जो इनके पास जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट के जो चीजें हैं उन पे कहां से व्यय कर पाएंगे? तो सर, अगर 10,000 ये जो बंटे हैं 75 लाख महिलाओं को, और 25 लाख को और बटेंगे, और कुल बटेंगे 2 करोड़ 70 लाख महिलाओं को, और मैं इकलौता सिर्फ अगर इस 10,000 पर बात करूं तो ये बैठ जाता है 10,000 रुपए पर महिला, 2 करोड़ 70 लाख महिलाओं को। फर्दर अगर इसे 2 लाख जो वाला 2 लाख का जो एक्सटेंशन है, अगर ये 1 करोड़ महिलाओं ने भी अपना व्यापार जमा लिया और 2 लाख उन्हें देने पड़ गए, तो 2 लाख करोड़ तो यही हो गए। टोटल बजट ही है अभी एज ऑफ नाउ 3,19,000 करोड़ का। नहीं, ठीक है, वो अगर महिलाओं को इन्होंने 10,000 रुपए की राशि दी है, मैं उसको इस रूप में नहीं देखता हूं। देखिए, कभी इन्होंने जीविका दीदी के लिए भी वर्ल्ड बैंक से 60,000 करोड़ रुपए का लोन लिया था, और जीविका दीदी इनकी सफल रही। जहां सरकार सफल रही, मैं उनकी सफलता की भी बात करता हूं कि 11 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप है बिहार में। ये 1 करोड़ करीब 40 लाख जीविका दीदियां हैं जो कहीं ना कहीं स्वावलंबी हैं। ठीक है, कुछ वैसी तस्वीरें नहीं भी दिख सकती है जो सर, तो फिर पलटकर सवाल आता है कि अगर 1 करोड़ 40 लाख जीविका दीदी स्वावलंबी हैं, तो 2 करोड़ 70 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए देने की कौन सी जरूरत है? फिर तो जरूरत ही नहीं बचती है। नहीं, जरूरत है इसलिए कि सरकार ने ही जो सामाजिक आर्थिक सर्वे का रिपोर्ट प्रस्तुत किया, उसमें 94 लाख परिवार तो वैसा है ना जिसकी आमदनी 6,000 रुपया से भी कम है। ये तस्वीर तो राज्य सरकार ने ही पेश की है ना। तो सर, जाति सर्वे तो 2 साल पहले हुआ था, ये चुनावी मौसम में 1 महीना पहले कैसे याद आया कि 10,000 रुपए दे देंगे? हाँ, बिल्कुल, ये टाइमिंग को लेकर के सवाल लाजमी है। टाइमिंग को लेकर के विपक्ष का सवाल हो, टाइमिंग को लेकर के हम लोगों का सवाल हो कि अगर महिलाओं के सशक्तिकरण और स्वावलंबन के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए सरकार अगर इतनी ही संवेदनशील थी, तो फिर वो चुनाव के वक्त में इस तरह की घोषणा करने का क्या मतलब है? तो भाई, ये तो कुल मिलाकर आंकड़ा बैठेगा कि 2 करोड़ 70 लाख महिलाएं तो ये हो गई।
एक एक महिला को देंगे। और वोटर है बिहार में 3.5 करोड़ महिलाओं का जो महिला वोटर्स का जो आंकड़ा है वो 3.5 लाख करोड़ है। यानी 80% महिलाओं को पैसा पहुंचा देंगे हम चुनाव से पहले। अब बिल्कुल 3.5 करोड़ वोटर से ऊपर अधिक वोटर हो गई हैं महिलाएं। हाँ। तो आपके सवाल जो है वो बिल्कुल करीब करीब फाइनेंशियल जो बैलेंस को लेकर के है। हाँ। कि क्या राज्य सरकार या केंद्र सरकार इतना पैसा देगी बिहार को कि जो कह रहे हैं कि 6 महीने के बाद हम 2 लाख रुपए की और राशि उनको देंगे और उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो क्या बिहार का फाइनेंस इसकी इजाजत देता है? और अगर नहीं देता है तो जो आपके सवाल थे कि क्या महाराष्ट्र में, कल तो मैं हरियाणा का भी देख रहा था कि जो वहां भी लक्ष्मी योजना जो शुरू हुई वो भी लड़खड़ा रही है। वहां पर भी सवाल उठ रहे हैं कि भाई अब तो वो कहा गया लेकिन अब तो मिल नहीं रहा है। उसमें कई क्राइटेरिया में चीजों को बांटा गया। तो सर अभी तक तो एप्लीकेशन लॉन्च हुई है, 1 साल हो गया, तकरीबन 1 साल हो गया चुनाव हुए, अब तक तो एप्लीकेशन लॉन्च हो रही है वहां। अभी परसों तरसों तो एप्लीकेशन लॉन्च हुई है, कब जाकर देंगे ये तो ईश्वर जाने। मैं कह रहा हूं कि वही तो, कि अगर ये बिहार जो एग्रोवेस्ट स्टेट का एक बेहतर नमूना हो सकता था, आईटी स्टेट बन सकता था, सारे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इंजीनियर आपको बिहारी पृष्ठभूमि के मिलेंगे, चाहे वो अमेरिका का सिलिकॉन वैली हो या देश का बंगलोर और पुणे हो। भाई आईटी इंडस्ट्री क्यों नहीं आपने डेवलप किया? वहां महिलाओं के लिए क्यों नहीं काम किया? ये जो एग्रोवेस्ट इंडस्ट्री की पूरी तो सर इसे मैं रिश्वत मान लूं ना फिर चुनावी मौके पर? ये तो दरअसल बड़ा सरल सा तरीका है भाई। अब तक तो हम सुन रहे थे 2100 रुपए, 1500 रुपए, अब तो सीधे 10,000 दे रहे हैं। ये तो ज्यादा बड़ा चुग्गा हो गया ना फिर चुनावी मौसम में। इसे मैं कह दूं चुनावी चुग्गा माना जाए, क्यों नहीं माना जाएगा? हाँ, अगर वो महिलाएं वो 10,000 रुपए का सदुपयोग नहीं कर पाती हैं, हाँ, और अगर वो राशि का मैं मानता हूं कि ऐसे ही उनके खाते में दे करके मान लिया जाए, तो फिर तो उस रूप में भी देखा जा सकता है। इससे कौन इनकार मतलब ये कैसे गारंटीड है कि वो 10,000 रुपए को दरअसल सदुपयोग ही करेंगी? क्योंकि 24,000 रुपए का कर्जा है हर बिहारी पर, वो कर्ज चुकाएंगी या अपना रोजगार शुरू करेंगी?